कश्मीरी सेब। पाठबोध मौखिक प्रश्न। क्या देखकर लेखक का जी ललचा गया? एक दुकान में रखे बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेबों को देखकर लेखक का जी ललचा गया। प्रश्न खा। आज शिक्षित समाज में किस चीज़ पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? आज शिक्षित समाज में खाने पीने की चीज़ों में विटामिन और प्रोटीन आदि की मौजूदगी पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। प्रश्न गा। लेखक के अनुसार किस फल की टक्कर का दूसरा फल संसार में नहीं है? उत्तर। लेखक के अनुसार बनारस के लंगड़े आम, लखनऊ के दशहरी आम और बम्बई के अल्फांसो आम की टक्कर का कोई दूसरा फल संसार में नहीं है। प्रश्न घा। चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने कैसे सेब दिए? उत्तर। चुने हुए कश्मीरी सेबों के नाम पर दुकानदार ने धोखा देने की नीयत से सड़े हुए सेब दे दिए। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। आदमी बेईमानी तब करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देता है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपको ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई है। यूँ तौल में चाहे छटाक आध छटाक कम कर लें। साख इज्जत और छटाक आध छटाक का मतलब होता है पाव भर, यानी 250 ग्राम कम कर लें। लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ना थी। प्रश्न का। आदमी बेईमानी कब करता है? आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे बेईमानी किसी थाने, कचहरी या मुनिम। उत्तर। लोग में जाने से इसलिए करने वाले बाबुओं तथा कर्मचारियों द्वारा लोगों की ऐसी दुर्गति हानि उठाकर भी उधर जाना पसंद नहीं करते हैं। प्रश्न गा। व्यापारियों की साख अभी तक क्यों बनी हुई है? उत्तर। व्यापारियों की साख अभी तक इसलिए बनी हुई है क्योंकि उनके अंदर अभी भी ईमानदारी मौजूद थी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न का। गाजर को मेज़ों पर स्थान क्यों मिलने लगा है? उत्तर। अब गाजर को मेज़ों पर स्थान इसलिए मिलने लगा है क्योंकि लोगों ने जान लिया है कि गाजर में भी बहुत अधिक प्रोटीन एवं विटामिन होता है। प्रश्न खा। हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर। हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए रोज़ाना 1 सेब खाना चाहिए। प्रश्न गा। पाठ में आम की कौन कौन सी किस्में बताई गई हैं? उत्तर। पाठ में आम की कई किस्में बताई गई हैं, जैसे बनारस का लंगड़ा, लखनऊ का दशहरी, बम्बई का अल्फांसो आदि। प्रश्न घा। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? उत्तर। दुकानदार ने लेखक से कहा कि वे सेब बड़े मज़ेदार हैं, वे खास कश्मीर के हैं, इन्हें खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। प्रश्न 5। लेखक ने सेब खाने के लिए प्रातःकाल ही क्यों चुना?
लेखक ने सेब खरीदकर रात को लाए थे, लेकिन रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। लेखक का मानना था कि फल खाने का समय प्रातःकाल ही होता है, अतः लेखक ने सेब खाने के लिए उन्हें प्रातःकाल ही निकाला। प्रश्न 4, लेखक को पाठकों से क्या आशा है? उत्तर, लेखक को पाठकों से आशा है कि वे बाजार जाकर उनकी तरह आंखें बंद करके खरीदारी नहीं करेंगे, अन्यथा वे भी लेखक की तरह ही ठगे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न का, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है, तात्पर्य समझाइए। उत्तर, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत सचेत हो गए हैं। वे किसी चीज़ का सेवन करते समय उसमें मौजूद खूबियों के बारे में जानना चाहते हैं। जिन चीज़ों में स्वास्थ्यवर्धक विटामिन, प्रोटीन आदि रहता है, वे अपने खाने में उन्हें ही शामिल करते हैं। प्रश्न खा, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उसने क्या देखा? उत्तर, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उसने देखा कि एक सेब सड़ा हुआ था। उसका 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था और चौथा सेब देखने में तो बेदाग था, लेकिन उसमें एक काला सुराख था और उसके अंदर वैसे ही धब्बे थे जैसे सड़े बेरों में होते हैं। कुल मिलाकर एक भी सेब खाने लायक नहीं था। प्रश्न गा, समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, समाज का चारित्रिक पतन वाक्यांश के माध्यम से लेखक किसी भी क्षेत्र में ईमानदारी, हम सबके सब एक का खोजते हैं, अर्थात सभी लोगों का चरित्र भ्रष्ट हो चुका है, इंसानियत भी समाप्त होती जा रही है। प्रश्न घ, दुकानदार ने लेखक के बारे में क्या भांप लिया था? उत्तर, लेखक ने जब स्वयं सेबों की जांच न करके सीधे अपना रुमाल से बांधने के लिए दिया था, उसी समय दुकानदार ने भांप लिया था कि ये महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और ना ही इतने चौकस हैं कि घर से सब सेब लौटाने आएँ। प्रश्न 5, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, इस बारे में अपने विचार लिखिए। वास्तव में हर व्यक्ति इस अवसर का तलाश में रहता है कि कब उसे किसी तरह का लाभ प्राप्त हो जाए। अवसर चाहे सही तरीके से प्राप्त हो या गलत तरीके से, जब कोई आदमी गलत तरीके को अपनाता है तो वह बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है। इस तथ्य में सच ये है कि कोई भी आदमी अपने लाभ के लिए बेईमानी तभी करता है जब उसके लिए उसे अवसर प्राप्त होता है। मुहर्रम के मेले में लेखक के साथ कौन सी घटना घटी? एक बार लेखक मुहर्रम के मेले में खोमचे वाले के लिए 1 पैसे की रेवड़ियाँ खरीदने पर अठन्नी देकर आ गए। उन्हें घर आकर पता चला कि 1 पैसे के बदले उसे अठन्नी दे दी है, तो वे फौरन रेवड़ी वाले के पास गए और अपनी अठन्नी मांगी।
उनके अठन्नी मांगने पर खोमचे वाले ने फौरन प्रसन्नचित्त भाव से एक अठन्नी लेखक को वापस कर दी तथा लेखक से क्षमा भी मांगी। व्याकरण बोध। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। का आदमी, पुरुष, नर। प्रसन्न, खुश, हर्षित। प्रातःकाल, सुबह, भोर। निगाह, नज़र, दृष्टि। विलोम शब्द लिखिए। शिक्षित, अशिक्षित। खुश, नाखुश। प्रातःकाल, सायंकाल। बेईमानी, ईमानदारी। सुरक्षित, असुरक्षित। सहयोग, असहयोग। दुर्गति, सद्गति। आवश्यक, अनावश्यक। Please like and subscribe my channel.